डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0 एक्सपेंडिंग along R1 के along इसको एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ पे 0 -1 1 + 1 पहला रो पहला कॉलम 0। अब 0 में बच्चों ये और ये R1 और C1 ये दोनों नहीं लिया जाएगा। इसमें से 0 और -3 0 है, -3 3 है एंड 0 वैल्यू निकालना है। अभी इसके बाद प्लस है, -1 पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, क्लियर है। ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये तो फार्मूला है -1 के पावर m + n। पहला रो और ये दूसरा कॉलम लिए हैं। अब इसमें देखो बच्चों, डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो है प्लस है, माइनस है, प्लस है। ये कहाँ से आया? -1 के पावर 1 + 1, ये -1 के पावर 1 + 2, -1 के पावर 1 + 3। अब यहाँ पे -1 -3 -2 एंड 0 कंफर्म। चलिए अब लास्ट है -1 प्लस -1 के पावर पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो चलिए, ये पहला रो तो चल ही रहा है और तीसरा कॉलम ये ढक जाएगा, ये ढकेगा, ये ढकेगा। द रिमाइंडर विल बी रिटर्न। अब इसमें लिख दीजिए -1 0, यहाँ पे देखिए 2 छूट गया, ठीक है। -1 0 और -2 3। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये -1 के पावर 2 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो गया। ये -9 + 9 कन्फर्म, प्लस -1 के पावर 3 है 1, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये 2 3 6 पॉजिटिव हुआ, उसके बाद अपने से निगेटिव करना। यानी रूल है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू गेट यू विल हैव टू पुट अ माइनस साइन बिफोर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद प्लस -1 के पावर 4 है 2, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो ये -3, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस विल गिव, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। ये -1 के पावर ऑड है, निगेटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। -1 के पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 2, और ये -2 3 6, द रिजल्ट विल बी व्हाट? 0। यस। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर क्या नाम है आपको ऐसे नहीं चलना है, शॉर्टकट चलना है तो याद रखिएगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, कंफर्म। फिर उसके बाद ये क्या होगा? ये जानते क्या? दूसरा रो पहला कॉलम, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर इसके बाद प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट ऐसे चलता रहेगा, अल्टरनेट। अब R1 से एक्सपेंड करिए, चाहे C1 से एक्सपेंड करिए, R2 से करिए, C2 से करिए, C3 से करिए।
ठीक है, सबका रिजल्ट सेम आएगा। कंफर्म? ये कैसे पॉजिटिव है मालूम है? देखिए -1 के पावर, ये चौथा रो है, तीसरा रो पहला कॉलम, तो -1 के पावर क्या आया? 4 आया। निगेटिव के ऊपर इवन पावर हो तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? देखिए कंफर्म। चलिए अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में देखिए, अब इसको एक्सपेंड करिए किससे? R2 से या C1 से, किससे करना चाहते हैं? चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग या थ्रू, ठीक है, R2। देखिए जिसमें ज़ीरो हो, जिसमें जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो है उसी से एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि इसको लिखना नहीं पड़ेगा, ज़ीरो कर देगा, स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए -1 चौथा रो है, दूसरा रो है, कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम है। ये तो ज़ीरो हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका और ये आपका, ठीक है, द रिमाइंडर। अब जो वैल्यूज़ है वो उसको रख दीजिए यहाँ पे 2 -2 और 3 0। कन्फर्म? प्लस -1 के पावर किसको लेना है? इसको लेना है। दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, इसमें -1 है। चलिए किसको लिए जानते हैं? इसको लिए, ठीक है, इसका हो गया। अब ये तो छुपा दीजिए, इसको छुपाइए और इसको छुपाइए। क्यों? क्योंकि आप दूसरा रो ले रहे हैं और तीसरा कॉलम ले रहे हैं। अब कौन कौन सा नंबर बचा है? 2 है, -1 है, 3 है, -5 है। चलिए इसका -1 के पावर 4 है, बोलिए, तो इवन हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 इंटू ये -6 यानी +6, बोलिए सही है ना। 3 2 6 माइनस, ये तो 0 हो गया, कैंसिल, ख़त्म करिए। और ये -1 और ये माइनस, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 2 5 -10 और 3 यानी +3। हाँ क्या 3 2 ये -6 हुआ, लेकिन क्या बताया गया? आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू विल गेट, यू विल हैव टू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई माइनस। नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उससे पहले आपको माइनस लगाना है। तो देख लीजिए 3 इंटू -2 हुआ था, -6 हुआ था, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगाना है? माइनस, तभी तो ये +6 हुआ, बोलिए। तो ये 12 हो गया और ये -7 हो गया। आंसर विल बी व्हाट? 5। कन्फर्म? यस, ये समझाया गया, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस तो फाइंड डिटर्मिनेंट। देखिए आज छूट गया है, छूट गया ना? छूटा नहीं है तो फाइंड, यहाँ पे ये छूटा है, नहीं छूटा है तो बना लीजिए इसे, यही तो गेट करना है। चलिए एक्सपेंडिंग विस्तार करने पर अलोंग R1 से हम इसको विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये -1 पहला रो पहला कॉलम, बोलिए 1। ये पूरा क्या नाम है? रोक दीजिए और इसको रोक दीजिए, ठीक है। 1 है, -3 है, 4 है, -9 है। कन्फर्म? इसके बाद -1 पहला रो दूसरा कॉलम, 1 है, पहला रो दूसरा कॉलम, इसका चल रहा, ठीक है। तो ये तो पहले और ये कन्फर्म। कौन कौन सा बचा है? 2 -3 है, 2 है, -3 है और 5 -9 है, प्लस -1
पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। कंफर्म। पहला रो तीसरा कॉलम कौन सा नंबर है, पहला रो तीसरा कॉलम, ये -2 है, ये आपका ढक गया और इसको भी आप ढक दीजिए। क्या बचा, 2 है, 1 है, 5 है एंड 4 है। कंफर्म। चलिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, -1 के ऊपर, -1 के ऊपर 2 है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव। कंफर्म। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, -9 होगा तो -9 और ये -12 हुआ, अपने से माइनस लगाना है, ये +12। कंफर्म हो गया। 1 से मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए, ये निगेटिव आएगा। कंफर्म। -1 के पावर 3 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -9 टू द 18। कंफर्म। और ये 5 3 द -15 तो +15 हो जाएगा। ये पॉजिटिव हुआ, फिर उसके बाद बाहर निगेटिव है, ये 2 4 ज़ा 8 हुआ। कंफर्म। -5 1 ज़ा 5 हुआ। दिस विल गिव, ये आपका 3 हुआ, ये -18 + 15 -3 + 3 और 8। इसके बाद ये 8 - 5 विल बी वॉट, 3 3 2 ज़ा 6 implies that 6 - 6 विल बी वॉट, 0। यस। कुछ किताबों में बच्चों याद रखिएगा ये पॉजिटिव है, कुछ किताबों में ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस है। ठीक है, क्लियर है। चलिए जो भी हो आपको, ठीक है, मेथड मालूम होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ 2 4 5 1 = दिस। कंफर्म। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, डायरेक्ट करिए। 2 1 ज़ा 2 और ऐसे करेंगे तो -20। कंफर्म। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो जैसा साइन है उसके साथ मल्टीप्लाई करिए, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उससे पहले आपको अपने से माइनस लगाना ज़रूरी है। ये आपका हुआ 2x², 6 4 ज़ा 24। यस, तो अपने से माइनस लगाएंगे 24। कंफर्म। इम्प्लाई दैट ये हो गया आपका -18 = 2x² - 24। इम्प्लाइज दैट 2x² -24 को इधर भेज दीजिए, -18 + 24 = कहाँ से माइनस आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे x² विल बी वॉट, 3। इम्प्लाइज दैट x = ± what, √3 ± √3 इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है, सेम। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। इम्प्लाइज दैट 2 5 ज़ा 10 -12 = 5x और -6x। क्लियर। दिस विल गिव -2 = -x, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। इम्प्लाइज दैट x विल बी वॉट, 2। यस। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x to 18x = 6 to 18 6 देन x = 2। ऑप्शनल है। चलिए लास्ट है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। कंफर्म। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। कंफर्म। तो दिस विल गिव x² और -36 = 36। कंफर्म। -36 implies that x² -36 = 0. This will give x² =
36 implies that x will be what? Plus minus root 36. Its result will be what? Plus minus 6. Option B is correct. Confirm? Question इसमें तो एक दिखा रहा है ना? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 हैज़ बीन सॉल्व्ड है। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। यस,